तो हम लोग श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद के 6ठे अध्याय पर बात कर रहे हैं। सो इसमें बैकग्राउंड क्या चल रही है? बैकग्राउंड ये है कि इससे पिछले अध्याय में 5वें अध्याय में क्या हुआ कि इंद्र ने दुर्वासा मुनि का अपमान कर दिया और दुर्वासा मुनि ने श्राप दे दिया कि तुम सब गरीब हो जाओ। तो सारे गरीबों के असुरों ने आक्रमण कर दिया, भाग गए। महाराज बलि के नेतृत्व में आक्रमण किया, देवताओं को छोड़ के भागना पड़ा। जब वो भाग गए तो भाग के फिर वो पहुँचे ब्रह्मा जी के पास कि आप बचाओ। तो ब्रह्मा जी उनको लेकर क्षीर सागर के तट पे पहुँचे और वहाँ उन्होंने अनेक प्रार्थनाएं की भगवान से और भगवान को प्रार्थना की, हे भगवान। अभी भगवान को देख नहीं पा रहे थे। उन्होंने बोला, हे भगवान आप प्लीज़ दर्शन दीजिए। तो भगवान जो है इस अध्याय में 6ठे अध्याय में भगवान प्रकट हुए, भगवान ने दर्शन दिए। ये अध्याय क्यों महत्वपूर्ण है? ये अध्याय इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसमें दो ऐसी बातें चल रही हैं, दो ऐसी बातें हुई जो कि बिल्कुल शुद्ध भक्ति के विपरीत चल रही हैं। दो ऐसी बातें चली और वो दोनों बातें भगवान ने बोली। भगवान ने बोला कि ऐसा कर दो, दोनों बातें। जबकि अगर शुद्ध भक्ति के दृष्टिकोण से देखेंगे बात क्लिक नहीं करती, वो बात तार्किक लॉजिकल बात नहीं लग रही। तो अब इस अध्याय से हमें यह भी पता चल रहा है कि भगवान की शरण में चले गए देवी देवता, वेल नो प्रॉब्लम, भगवान की शरण में चले गए। लेकिन क्योंकि उन्होंने एक साधु का अपमान कर रखा है, दुर्वासा मुनि का, तो भगवान के दर्शन करके भी जो सर्वोच्च फल है, कृष्ण प्रेम का फल, वो फल मांग नहीं पाए वो भगवान से। जब मांगने की बारी आई थी तो फिर मांगने में शर्म नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन उनके दिमाग में विचार ही नहीं आया। ये विचार ही नहीं आया उनके दिमाग में कि मतलब भगवान सामने खड़े हैं, भगवान कुछ भी दे सकते हैं। भगवान बोल रहे हैं क्या क्या चाहते हो भाई, बताओ क्या करूं? आ गया, तुमने बुलाया था, चलो बताओ अब क्या करना है। मैं प्रकट हो गया तो आप मांगो, क्या मांगते हो? तो भगवान सामने आ गए, मतलब उसके बावजूद भी वो भगवान से कृष्ण प्रेम, भगवान की सर्विस मांग नहीं पाए। वो उनकी सारी सोच जो है अपने स्वर्गलोक कैसे मिलेगा, वापस कैसे प्राप्त कर लें, बस उसी में अटकी रही। हमारे लिए ये बात क्यों प्रासंगिक है? हमारे लिए बात इसलिए प्रासंगिक है क्योंकि हम सारे जो भक्त हैं सब हम मिलजुल के रह रहे हैं। हम इकट्ठे 50, 100, 500 डिवोटीज हम एक साथ मिलकर सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि बहुत ही मुश्किल है। मुश्किल क्यों है? क्योंकि एक भक्त का दूसरे भक्त से जो है मन आपस में ऐसा नहीं है कि सबका ही मन मिला हुआ है और सारे मिलके जो है प्रचेतस की तरह एकजुट होकर चल रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर हम 50 भक्त जो हैं एक छत के नीचे एक सेंटर में आ रहे हैं या एक मंदिर में आ रहे हैं तो सबका अलग अलग दिमाग चल रहा है। तो सबका अलग अलग दिमाग चल रहा है, कोई परेशानी नहीं है, वैरायटी है, वैरायटी होनी चाहिए। परेशानी कब आती है? जब हम ये सोचते हैं कि हमारी बात, हमारी सोच जो है वही सर्वश्रेष्ठ है और हर किसी को, जो हमारे आसपास जितने भी भक्त हैं, उनको हमारे अनुसार चलना चाहिए। पता नहीं ये मेरी बात क्यों नहीं समझ पा रहे, इनको क्यों पता नहीं चल रहा कि मेरे पास बेस्ट आइडिया है भगवान की सर्विस कैसे होगी। ऐसे नहीं होता। इस विचार के साथ में हम 50 लोग, 100 लोग एक साथ मिलके जब एक जगह पे इकट्ठे होते हैं तो स्वाभाविक रूप से हम दूसरे भक्तों का दिल दुखाई देते हैं। हमें पता भी नहीं चलता।
लेकिन दूसरे भक्तों का दिल हम दुखा देते हैं। अब हमने भगवान की सेवा के लिए इकट्ठे हुए, भक्तों का दिल दुखा दिया और फिर भगवान से प्रे कर रहे हैं, हे भगवान आप हमें दर्शन दीजिए, हमें सेवा में लगाइए। लेकिन क्योंकि हमने भक्तों का दिल दुखा रखा है, तो जब भगवान, पता नहीं भगवान दर्शन साक्षात देंगे कब देंगे भगवान, लेकिन मान लेते हैं कि भगवान ने दर्शन दे दिए, तो भी हमारे मन में वो विचार आएगा ही नहीं। हम वो बात सोच ही नहीं पाएंगे कि भगवान से कृष्ण प्रेम मांगना है, भगवान से ये बोले, हे भगवान आपकी कभी विस्मृति ना हो, हे भगवान आप हमें भक्तों का संग देना। भक्तों का संग देना मतलब ये बात तो बोलना ही बड़ा मुश्किल है, क्योंकि भक्तों का संग तो ऑलरेडी दे रखा है और उसके अंदर इतनी प्रॉब्लम चल रही हैं, तो फिर भक्तों का संग हम किस मुंह से मांगेंगे। और अगर हमने भक्तों का संग मांग भी लिया, मान लेता हूँ चलो मांग लिया हमने, मांगने में क्या है, लिख के रखते हैं अपने पास में, जब भी भगवान सामने आएंगे देख के बोल देंगे कि हे भगवान आप प्लीज़ भक्तों का संग दीजिए। भगवान बोलेंगे अरे दे तो रखा था भक्तों का संग, क्या किया तुमने, उथल पुथल कर दिया सारा, चारों तरफ अफरा तफरी मचा दी, आपस में मतलब कभी किसी की बात नहीं सुनी। तो प्रचेतस हैं जिनका प्रसंग चौथे स्कंद में आता है भागवतम के, वो बेसिकली उनका ये कहना है कि उन्होंने अपने आचरण से करके दिखाया कि अकेले जो है बहुत तेज़ी से काम करने से ज़्यादा श्रेष्ठ है, मिलजुल कर धीरे धीरे काम करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी व्यक्तिगत उपलब्धियों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम किसी भक्त का दिल ना दुखा दें, किसी भक्त के हम जाने अनजाने में किसी भक्त के प्रति हम कोई अपराध ना कर दें। मान लिया ईर्ष्या नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हमने अपराध कर दिया, अपने आप को श्रेष्ठ अपराध, अगर हम किसी भक्त का दिल दुखा रहे हैं, उसके पीछे एक भावना, चाहे ईर्ष्या हो या ना हो, एक भावना हमेशा रहती है कि हम दूसरे भक्त से श्रेष्ठ हैं। अगर हम ये मान लेंगे कि हम दूसरे भक्तों से निकृष्ट हैं, हम नीच हैं, तो फिर भला हमारे में वो ताकत आएगी कहाँ से किसी का मन दुखाने की, क्योंकि हम तो नीच हैं। दूसरों का दिल दुखाने की ताकत सिर्फ तभी आती है जब हम अपने आप को बलवान, अपने आप को अधिक योग्य, अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं, तो प्रॉब्लम्स आती हैं। इंद्र भी ऐरावत हाथी पे बैठा था, चारों तरफ जो है लोग इंद्र की जय जयकार कर रहे थे, गुणगान गा रहे थे इंद्र का। इंद्र नशे में चूर हो गया, और जब नशे में चूर हो गया तो दुर्वासा मुनि का अपमान कर बैठा हुआ। नहीं करना चाहिए था अपमान। गुरु सामने आए थे, सामने नतमस्तक होना चाहिए था, नहीं नतमस्तक हुआ इंद्र। तो फल क्या हुआ कि भगवान का दर्शन तो चलो प्राप्त हुआ, क्योंकि ब्रह्मा जी की शरण ले रखी है, लेकिन जो वास्तव में वांछित वस्तु है, जो वास्तव में कल्याणकारी वस्तु है, उसको ना मांग के कुछ और चीज़ के पीछे भागते रहे। मृग तृष्णा किसी और चीज़ के पीछे भाग रही है। तो वो जो अवसर था, वो जो अपॉर्चुनिटी थी, जो कि बहुत ही दुर्लभ विलक्षण अवसर था, वो ऐसे देखते देखते हाथों से निकल गया, देखते देखते हाथों से निकल गया। ध्रुव महाराज गए तो थे भगवान के सामने, भगवान की शरण लेने के लिए, ये सोचकर कि मुझे बहुत बड़ा राज्य चाहिए, लेकिन भगवान के सामने मांगा नहीं उन्होंने, लेकिन मन में इच्छा लेके गए थे। भगवान ने इच्छा पूरी की, और ध्रुव महाराज पूरा जीवन इसका पश्चाताप करते रहे, पूरा जीवन, कि मैंने अपने हृदय में ऐसी इच्छा रखी क्यों थी। लेकिन ये इच्छा कहाँ से आती है, ये भौतिक संसार को भोगने की इच्छा कहाँ से आती है। जब हम वैष्णव का दिल दुखाते हैं, तो कृष्ण भक्ति के जगह पर भौतिक संसार को भोगने की पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा,
भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं, इसकी इच्छाएं, इसकी डिज़ायर्स हमारे मन में, हमारे हृदय में बलवती हो जाती हैं, फिर हम आगे पीछे नहीं देखते, फिर हम आगे पीछे नहीं देखते। अगर भगवान का दर्शन मिल भी जाए तो भी हम, या गुरु के पास चले गए तो भी उल्टी सीधी चीज़ें बात करेंगे। कर्तव्य क्या है? कर्तव्य ये है कि मतलब अगर कुछ भी नहीं कर पाए, कुछ भी नहीं कर पाए, कम से कम अपने आप को नीच तो मान लो। कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में बोल रहे हैं कि जगाई मधाई हईते मुई से पापिष्ट, पूरी शेर कीट हईते मुई से लघिष्ठ, कि जगाई मधाई से भी मैं ज़्यादा पापी हूँ, और मल के अंदर जो रेंग रहा है कीड़ा, नाली के अंदर जो कीड़ा रेंग रहा है, उससे भी ज़्यादा गया गुजरा हूँ मैं, उससे भी नीच हूँ मैं, उससे भी छोटा हूँ। बल्कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी तो यहाँ तक कह रहे हैं कि मेरा नाम भी लोगे तो सारे पुण्य खत्म हो जाएंगे तुम्हारे, मेरा नाम मत लेना प्लीज़, मैं इतना नीच व्यक्ति हूँ। जब वो ऐसा सोच रहे हैं तो फिर हमारी ऐसी क्या ही हैसियत आ गई कि हम अपने आप को श्रेष्ठ समझ के दूसरे भक्त का मन दुखाएं। हमें किसी भी कीमत पर कोई भी ऐसा कारण नहीं हो सकता कि हम किसी दूसरे भक्त का मन दुखा दें उठाकर। अब मन दुखाने के कारण क्या हुआ, ये पूरा जो ये 6ठा अध्याय है, इसी के ऊपर पूरा अध्याय आधारित है, पूरा अध्याय आधारित है। आप देखो कि एक तो गोलोक वृंदावन है, जो कि हमारा लक्ष्य है, हम उसको प्राप्त करना चाहते हैं। एक भौतिक संसार है जिसमें ब्रह्म भुवनालोका, जिसमें ब्रह्म लोक से लेकर सारे जन महर तप लोक, स्वर्ग लोक, सब उसके अंदर जो है उसकी गिनती हो जाती है। तो आप देखें कि गोलोक वृंदावन में भक्त क्या कर रहे हैं। गोलोक वृंदावन में सारे भक्त पूरी निष्ठा से भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान से कुछ आशा नहीं करते, कुछ आशा नहीं करते। बल्कि जब भगवान कृष्ण ब्रज छोड़ के मथुरा गए और फिर मथुरा से वापस आने में उनको लेट हो रहा था, क्योंकि उसके पीछे कई लॉजिक, कई रीज़न चल रहे थे, तो भगवान कृष्ण ने डिसाइड किया कि भाई मतलब वापस अभी जा नहीं पाऊँगा, यहीं पर रुकना पड़ेगा मुझे मथुरा में। और फिर मथुरा से और आगे चले गए द्वारका में। तो और भगवान कृष्ण को पता है कि मतलब ब्रजवासियों को, उनके माता पिता को, गोपियों को मतलब मथुरा से ही रहने में इतनी प्रॉब्लम है, अगर उनको पता चला आगे चला गया तो और पता नहीं क्या वो कर बैठेंगे। तो बल्कि जब भगवान कृष्ण और बलराम जी जब सांदीपनी मुनि के आश्रम गए थे उज्जैन की तरफ, तो उन्होंने सबको स्ट्रिक्टली मना कर दिया था कि वृंदावन में ये खबर ना पहुंच पाए, उनको नहीं पता चलना चाहिए कि हम वहाँ पर गुरुकुल में शिक्षा लेने के हैं, क्योंकि वो सह ही नहीं पाएंगे। मतलब इतना गाढ़ा जो है उन लोगों को विरह का अनुभव हो रहा है, ब्रजवासियों को भी और भगवान कृष्ण को भी। तो भगवान कृष्ण तो आ नहीं पा रहे थे, और इधर वृंदावन में सारे जो ब्रजवासी हैं वो सारे सोच रहे थे कि मतलब क्या करें, ना दिन बीत रहा है, ना रात बीत रही है, ना भूख लग रही है, ना प्यास लग रही है, मृत प्राय हो गए सारे। यशोदा माता है रोई जा रही हैं, रोई जा रही हैं। अब नंद महाराज सबके सामने रो भी नहीं सकते। तो फिर नंद महाराज ने बोला कुछ तो सॉल्यूशन निकालें। तो नंद महाराज ने सारे ब्रजवासियों को इकट्ठा किया। मैं आपको बता रहा हूँ ब्रजवासी क्या सोचते हैं। तो नंद महाराज ने सारे ब्रजवासियों को इकट्ठा किया, सभा बनाई के बुलाई के भाई जो भी फैसला होगा सब मिलके करेंगे फैसला। ऐसा नहीं कि मैं अकेला कुछ फैसला कर लूँ तो लोग बोलेंगे आपने ऐसा फैसला कैसे कर लिया। सबको बुला लिया और
नंद महाराज ने बोला कि अब रहा ही नहीं जा रहा, अब मतलब क्या करें, अब मतलब एक ऑप्शन ये भी है आत्महत्या की, तो मतलब आप सब बताओ क्या करना है, सारे मिलके आपस में सलाह करो, जो सबकी सलाह होगी वो कर देंगे, या ज़बरदस्ती कृष्ण को बोलने में तो वापस आओ, हमें नहीं पता। जैसे मथुरा वालों ने बोला ना, भगवान कृष्ण ने मथुरा वालों को बोला कि अच्छा मैं अब जाता हूँ, उन्होंने बोला नहीं नहीं यहीं पे रहो, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। एक मतलब एक फोर्स भगवान पे लगा दी उन्होंने। तो अब नंद महाराज ने सबसे पूछा अब बताओ क्या करना है, तो फिर नंद महाराज के ब्रदर हैं उपनंद, तो उपनंद ने बोला देखो आज तक हम कृष्ण का कहना मानते आए हैं, कृष्ण के कहने पर हमने इंद्र की पूजा भी बंद कर दी, गोवर्धन पूजा शुरू कर दी, जो भी हुआ जैसे भी हुआ कृष्ण ने रक्षा की हमेशा हमारी। तो अब हम मतलब अब इस पड़ाव पे आके हम कृष्ण की बात माननी कैसे बंद करते हैं? हमारे पास एक ही ऑप्शन है, कोई दो विकल्प नहीं है। हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि जो कृष्ण कह रहे हैं कि मेरी प्रतीक्षा करो, हम उनकी प्रतीक्षा करते हैं बैठकर। कोई मरेगा नहीं भाई, सब जिंदा रहो, कोई किसी को मरने की जरूरत नहीं है। रह नहीं पा रहे जिंदा, युगायतम निमेषेन चक्षुषा प्रावृषायतम, एक एक पल एक युग के समान लग रहा है, नहीं जीवित रह पा रहे। जैसे चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि मुझ में कृष्ण प्रेम नहीं है, वो सारे भक्त गिर गए नीचे ये बात सुन के। उन्होंने बोला अगर आप में कृष्ण प्रेम नहीं है तो फिर किस में है? तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा मैं अभी आपको प्रूव कर देता हूं कि मुझ में कृष्ण प्रेम नहीं है। तो सबने बोला ठीक है आप प्रूव कर दो, क्योंकि हम तो मान नहीं सकते, हमारे लिए ये मानना संभव नहीं है कि मतलब आप में कृष्ण प्रेम नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि जिस व्यक्ति के हृदय में कृष्ण प्रेम होगा वो क्या भगवान कृष्ण से विरह के अंदर रहकर जीवित रह पाएगा? वो जीवित नहीं रह पाएगा, तुरंत मर जाएगा वो। मैं मर नहीं रहा, तो इससे एक ही कंक्लूजन निकल रहा है ना, एक ही निष्कर्ष निकल रहा है कि मुझ में कृष्ण प्रेम नहीं है। सब निरुत्तर हो गए, सब चुप कर गए, कोई जवाब नहीं दे पाया इस बात का। तो उपनंद ने सबको बोला कि हमारा एक ही कर्तव्य है कि कोई मरेगा नहीं, सब जीवित रहेंगे। जब कृष्ण जब भी आएंगे सबको सब दिखने चाहिए भाई, एक भी व्यक्ति गायब नहीं रहना चाहिए, सब दिखने चाहिए। और दूसरी बात उन्होंने बोली कि ये तो करना ही है, ये तो करना ही है। और दूसरी बात उन्होंने ये बोली कि मतलब तैयारी करके रखो, तैयार रहो, कृष्ण कभी भी आ सकते हैं, तैयार रहो सारे। हम उनको ये संदेशा नहीं भेजने वाले कि भाई तुरंत आओ, हमें नहीं पता, हम नहीं भेज रहे वो संदेशा। कृष्ण ने बोला है कि मुझे आने में थोड़ा टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, आप जो टाइम लेना आप टाइम लो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आपके बैठ के वेट कर रहे हैं। और वेट तो कर रहे हैं, साथ में तैयारी भी करके रख रहे हैं कि आप जब आओगे, ऐसे नहीं कि उस टाइम भाग रहे हैं बाजार में ये लेके आते हैं वो लेके आते हैं, पहले से सब तैयारी करके रखो भी, ताकि कृष्ण आएंगे तो तुरंत हम लोग उत्सव मनाना शुरू कर देंगे, कृष्ण को वेलकम कर देंगे। तो ब्रजवासी ये सोच रहे हैं, ब्रजवासियों का विचार ये चल रहा है। लेकिन भौतिक जगत में हम लोग जो हैं, हम लोग भगवान को एनकैश करने की कोशिश करते हैं, हम लोग भगवान का शोषण करने की कोशिश करते हैं, भगवान का इस्तेमाल करते हैं अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए। क्यों? एक तो हमारे में भगवान के प्रति कोई रुचि नहीं थी, अब चलो रुचि आ गई, लेकिन हमने वैष्णव का दिल दुखा दिया तो हमारे हृदय में भौतिक इच्छाएं बढ़ गई। तो अब वो जो ब्रजवासियों का जो व्यवहार था, जिनके चरण चिन्हों पे चलना हमारे जीवन का लक्ष्य है,
अगर हमने रागानुगा भक्ति में प्रवेश करना है तो कैसे प्रवेश करेंगे? ब्रजवासियों के चरण चिन्हों पर चल के कैसे चलेंगे? हृदय में ढेर सारी भौतिक इच्छाएं लेकर कैसे चल पाएंगे? नहीं चल पाएंगे, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, दिमाग खराब हो जाएगा। यही देवी देवताओं के साथ बिल्कुल ऐसा चल रहा है। तो देवी देवताओं ने, ब्रह्मा जी ने, सबने मिलकर शिव जी ने प्रार्थना की है, भगवान आप दर्शन दीजिए। भगवान प्रकट हो गए। अब जब भगवान प्रकट हो गए तो भागवत में बताया कि भगवान जब प्रकट हुए तो जैसे हजारों सूर्य एक साथ में जो हैं प्रकट हो जाएंगे, एक साथ उदय हो जाएगा हजारों सूर्यों का। तो कितना प्रकाश आएगा, इतना प्रकाश आ गया। भगवान चाहते तो आराम से भी प्रकट हो जाते, सौम्य रूप में सबको दिखाई दे जाता, लेकिन भगवान ने, क्योंकि देवी देवताओं की आंखों में जो है भोग का चश्मा लगा हुआ था, इसलिए भगवान हजारों सूर्यों की रोशनी के साथ में भगवान प्रकट हुए। सबकी आंखें चकाचौंध हो गई, कोई कुछ देख नहीं पाया। धीरे धीरे आंखें मिचमिचाते हुए थोड़ा टाइम लग गया देवी देवताओं को, तो उन्होंने फाइनली भगवान को देख लिया। भगवान सामने खड़े हैं, सबने भगवान को प्रणाम किया झुककर, और फिर भगवान की सुंदरता का वर्णन है। और फिर सभी देवी देवताओं ने देखा कि भगवान के जो हैं बगल में लक्ष्मी देवी भी विराजमान है। और फिर देवी देवताओं ने भगवान की स्तुति करनी शुरू की, और जब स्तुति करनी शुरू की तो एक उन्होंने शब्द ऐसा बोला जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक भक्त के लिए ये जो शब्द है अगर हम याद कर लेंगे तो बहुत सारे प्रश्नों के, हम जो भौतिक संसार के लोग, भोगी लोग जो हमसे प्रश्न पूछते हैं, तो ये शब्द हमने याद कर लिया तो हम उन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं सिर्फ इस एक शब्द से। और वो शब्द है कि ब्रह्मा जी ने बोला अजात जन्म स्थिति संयमाया, और उन्होंने बोला कि अजात, हे भगवान आप अजन्मा हो, आप जन्म नहीं लेते, लेकिन जन्म स्थिति संयमाया, लेकिन आप बार बार जन्म लेते भी हो, आप बार बार जन्म लेते भी हो। आप अजात, आप अजन्मा हो, लेकिन आप बार बार जन्म लेते हो। हमारे आचार्य, आई थिंक रूपा गोस्वामी बोल रहे हैं, ये भगवान का कंप्लीट इंट्रोडक्शन है। अगर आप किसी को बताना चाहो भगवान कौन है, भगवान अजन्मा है लेकिन बार बार जन्म लेते हैं, बार बार प्रकट होते हैं। भगवान अजन्मा है फिर भी यशोदानंदन है, भगवान अजन्मा है फिर भी देवकी नंदन है, भगवान अजन्मा है फिर भी अदिति नंदन है, अदिति के पुत्र हैं भगवान। भगवान बार बार अपने भक्तों को कृतार्थ करने के लिए उनके पुत्र के रूप में आते हैं, चाहे देवहूति हो, चाहे अदिति हो, चाहे देवकी हो, चाहे माता यशोदा हो। भगवान, ये भगवान की कंप्लीट, भगवान का पूर्ण, भगवान की इंट्रोडक्शन है। भगवान क्या है आपके? भगवान अजन्मा है लेकिन भगवान फिर भी बार बार जन्म लेते हैं। इसीलिए जब भी हम भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान को ग्लोरीफाई करते हैं, तो दोनों पक्ष हमें साथ में रख के भगवान का गुणगान करना चाहिए कि भगवान अजन्मा भी हैं लेकिन भगवान यशोदानंदन भी हैं। ये दोनों बातें साथ में रख के अगर हम भगवान का गुणगान करेंगे तो भगवान का गुणगान वाकई में जिसे बोलते हैं कि उचित होगा। ब्रह्मा जी ने बोला जिस प्रकार लकड़ी से अग्नि प्रकट हो जाती है, लकड़ी में अग्नि दिख नहीं रही लेकिन लकड़ी को अगर हम रगड़ेंगे उसमें से अग्नि निकलेगी, और जो लकड़ी है और अग्नि उनका आपस में वैर भाव है। लकड़ी अग्नि का स्पर्श करेगी,
उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। आग लकड़ी को जला के राख कर देगी, खत्म कर देगी लकड़ी को, लेकिन फिर भी लकड़ी से हम अग्नि को जला सकते हैं, अग्नि को प्रकट कर सकते हैं। गाय से दूध मिल सकता है, भूमि से अन्न मिल सकता है, जिस प्रकार उसी प्रकार चाहे ये भौतिक संसार तीनों गुणों के अंदर ढका हुआ है, तीनों गुणों से संचालित है, फिर भी तीन गुणों के अंतर्गत रहते हुए भी गुणातीत भगवान की भक्ति की जा सकती है, भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, भगवान को संतुष्ट किया जा सकता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। ब्रह्मा जी ने बोला कि हे भगवान, आप हमारे उद्धार का उपाय बताइए। और ब्रह्मा जी ने एक शब्द का इस्तेमाल किया भगवान की स्तुति करने के लिए, भगवान का गुणगान करने के लिए, द्विज देव मंत्रम, कि जो भगवान है, भगवान ब्राह्मणों और देवी देवताओं के कल्याण के लिए, उनके उद्धार के लिए भगवान प्रयासरत रहते हैं, भगवान हमेशा चिंता करते हैं। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बोल रहे हैं। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं मंत्र का मतलब है जिससे त्राण हो जाए, जिससे आपका उद्धार हो जाए। तो श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि भगवान जो भी बोलते हैं वो मंत्र है, भगवान जो भी बोलते हैं वो मंत्र है। पूरी भगवद गीता का एक एक श्लोक, पूरी भगवद गीता का आधा आधा श्लोक, 1/4 श्लोक, ये सब मंत्र हैं। और मंत्र के अंदर इतनी ताकत है, जो भी भगवान ने बोल दिया मंत्र है, और उनमें इतनी ताकत है कि वो किसी भी व्यक्ति को, जो वो मन में अपनी खिचड़ी बनाता रहता है, मनोकल्पना बनाता रहता है, उससे वो बाहर निकल जाएंगे। तो जब ब्रह्मा जी ने बोला कि आप प्लीज़ हमारे उद्धार का उपाय बताइए, तो भगवान ने बोला कि देखो, आप सारे लोग प्रॉब्लम में चल रहे हो, दुर्वासा मुनि ने आप सबको श्राप दे रखा है, आपने काम ही ऐसा किया था, मतलब उसका क्या करें। तो जब तक आप प्रॉब्लम में हो, जब तक आप उस श्राप से प्रभावित हो, तब तक आप किसी भी, सॉरी टू इंटरप्ट, ये दुर्वासा मुनि थे, बृहस्पति? दुर्वासा गुरु तो उनके बृहस्पति हैं, दुर्वासा से वाला है। नहीं, तो गुरु तो कोई एक थोड़े ना है, वो तो साधु है ना, साधु का अपमान कर दिया ना। या गुरु का भी किया था उन्होंने, साथ दोनों का हो गया। वो बृहस्पति का अपमान अलग किसी कॉन्टेक्स्ट में, किसी और प्रसंग में हुआ था, यहाँ पे दुर्वासा मुनि के अपमान की बात चल रही है। राइट, थैंक्स। ओके, आप 8वें स्कंद का 5वां अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा आपको। भगवान ने बोला कि देखो, जब समय खराब चल रहा हो तो लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए, संधि कर लेनी चाहिए, संधि कर लेनी चाहिए। और ऐसे व्यक्ति से संधि कर लो जिसका टाइम अच्छा चल रहा है। आपका टाइम खराब चल रहा है, आप लड़ाई झगड़े के अंदर मेरी बात मानी जाएगी, वो रट लगाना छोड़ दो। टाइम खराब चले तो समझौता करके चलना चाहिए। तो देवी देवता आश्चर्यचकित हो गए। देवी देवताओं ने बोला कि मतलब संधि तो सिर्फ असुरों से ही हो सकती है, और तो किसी से हमारा लड़ाई झगड़ा है ही नहीं, तो क्या मतलब असुरों से संधि कर लें? हमारे में तो ईंट कुत्ते का वैर है असुरों के साथ, और उन्हीं से बचने के लिए तो हम आपके पास आए हैं। आप कह रहे हो उनसे संधि कर लो। तो भगवान ने उनको ये जो बात बोली, अब ये बात मतलब आप देखो, ये बात गोलोक वृंदावन में नहीं चलती,
वहाँ पे कोई इस तरह की बातें नहीं सोचता, ना ही ऐसी सिचुएशन कभी खड़ी होती है, यहीं पे खड़ी होती है। यही बात भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत को अलग करती है। भगवान ने बोला अरयो पी ही संधेया। अरयो का मतलब जो शत्रु है, शत्रु से भी संधेया, उनसे संधि कर लेनी चाहिए। सती कार्यार्थ गौरवे, जिससे आपका कार्य सिद्ध हो जाए। क्योंकि इम्पॉर्टेंट क्या है? इम्पॉर्टेंट है कि हमारा जो काम है, जो गोल है, हमारा जो लक्ष्य है, वो पूरा होना चाहिए। वो पूरा होना चाहिए। अगर किसी से शत्रुता भी चल रही है तो भी उस शत्रुता को दबा दो। आप ये देखो कि शत्रुता महत्वपूर्ण है कि गोल महत्वपूर्ण है, जो आपका उद्देश्य क्या है, वो क्या, दोनों में से क्या महत्वपूर्ण है। अगर आप अपने उद्देश्य को, लक्ष्य को अगर महत्व दोगे तो फिर शत्रुता को ज़्यादा महत्व मत दो, संधि कर लो। और भगवान कृष्ण ने उदाहरण दिया उनको। जब भगवान उदाहरण देंगे तो कमाल का उदाहरण देंगे। तो भगवान ने बोला कि देखो, ऐसा नहीं कि मैं आपको कोई बहुत ही अजीब सी बात बोल रहा हूँ। पहला ऐसे हुआ है, और आप लोग तो देवी देवता हो। एक अहि मूषिक वध कि जब एक चूहे और एक सांप ने आपस में संधि कर ली, ही अर्थस्य पदवीम गते, अपने अर्थ की सिद्धि करने के लिए। आप तो फिर देवी देवता हो, समझदार हो, आप लोग क्यों नहीं संधि कर सकते भाई? एक चूहे और सांप जो कि स्वाभाविक रूप से बैरी हैं, वो संधि कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते संधि? हमारे लिए क्यों ये महत्वपूर्ण बात है कि हम भक्तों के साथ रहते हैं, तो जब किसी भक्त से मतभेद हो जाए तो वो हमें असुर के समान लगना शुरू हो जाता है। क्योंकि हम तो असुर नहीं है ना, हम तो भगवान के भक्त हैं। दूसरे असुर बन जाते हैं, उनको हम असुरों के समान देखना शुरू करते हैं। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि कार्यार्थ गौरवे, काम को, उद्देश्य को, लक्ष्य को, गौरव, उसको महत्व दोगे। अगर आप ये सोच लोगे कि मेरा जो लक्ष्य है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, कृष्ण की सेवा प्राप्त करना, अगर वो लक्ष्य है मेरा, अगर मैं उसको ध्यान रखूँगा, फिर तो चलो सामने वाला असुर है, मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, फिर भी संधि कर लो, फिर भी संधि कर लो। अच्छा, बात कैसे हुई? ये भगवान ने जो उदाहरण दिया अहि मूषक, ये इस बात पे वापस आएंगे अभी संधि के ऊपर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मेरी आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट है कि जब आप लोग इस कथा को या कोई भी कथा आप सुन रहे हो, कोई भी लेक्चर सुन रहे हो, तो ये सोच के सुनना चाहिए कि मेरे लिए बोला जा रहा है। ये मैं ही हूँ, या तो असुर के रूप में या देवी देवताओं के रूप में मैं वहाँ पर खड़ा हूँ, मैं मौजूद हूँ, मैं इसका हिस्सा हूँ। ये मेरे लिए बात की जा रही है, मुझे इसको सुन के समझ के अपना जीवन बदलना है। नहीं तो फिर बात करने का, सुनने का कोई औचित्य नहीं है फिर तो, अगर हम ऐसा नहीं सोचते तो स्टोरी क्या है कि एक सपेरे ने एक सांप को पकड़ लिया और उसको एक पिटारी में बंद कर दिया। और सांप जैसे पिटारी में घुसा तो उसने देखा वहाँ पे चूहा भी एक मौजूद है, और पता नहीं कैसे चूहा पहले घुस गया होगा कभी पिटारी में। तो जब वो सपेरे ने उस सांप को पिटारी में डाला तो अब सांप और चूहा आमने सामने हो गए। तो सांप के मन में ऐसे तुरंत विचार आया, ओह भोजन, इसको खाता हूँ, पहले इसको मारता हूँ, मैं बलवान हूँ, ये कमज़ोर है। अब आप लोग इसको ये सोच के चलना कि आपके जीवन में ये चल रहा है। हम भी ऐसा ही सोचते हैं, हम भी ऐसा ही सोचते हैं।
हम में से कोई अपने आप को चूहा नहीं समझता, हम में से सब हम अपने आप को सांप समझते हैं, जो कि चूहे से ज़्यादा बलवान है। चूहा सांप को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, सांप खा सकता है चूहे को। अब वो सांप जैसे उसको खाने के लिए आगे बढ़ा तो चूहे ने कहा रुको रुको भाई, क्यों मुझे खा रहे हो? मुझे खा लोगे तो तुम्हें क्या उससे फ़ायदा होगा? ये सपेरा अभी तुम्हारे दांत तोड़ देगा और फिर तुम्हें नचाता रहेगा और फिर तुम मर जाओगे, बस काम ख़त्म हो जाएगा, तुम्हें क्या फ़ायदा हुआ? तो सांप ने कहा कि तुझे जिंदा रख के मुझे क्या फ़ायदा होगा? तो चूहे ने कहा अगर तुम मुझे ज़िंदा रखोगे तो मेरे पास ताकत है कि मैं पिटारी में छेद कर सकता हूँ, क्योंकि चूहे के दांत है, वो छेद कर लेता है, कुतर देगा वो। जब छेद कर दूंगा तो छेद करने से जो है मैं भी निकल जाऊंगा, तुम भी निकल जाओगे। तो सांप ने ये नहीं सोचा वो कितना अच्छा आइडिया है। सांप ने अपने मन में क्या सोचा, चल बेटा तू छेद कर पहले, जब तू छेद कर लेगा सबसे पहले तेरे को खाऊंगा, फिर निकल जाऊंगा मैं बाहर। सांप ने अपने मन में यही विचार लेके आया। सांप ने ये नहीं सोचा कि भाई ये छेद करके दोनों भाई निकल जाएंगे, मैं इसको थैंक यू बोलूँगा, ये अपने रास्ते में अपने रास्ते। नहीं, सांप ने सोचा कि छेद तो कर भाई, छेद करेगा तेरे को पकड़ लूँगा, तेरे को खाना तो है ही है, कोई क्वेश्चन नहीं है। तो सांप ने कहा ठीक है भाई, मुझे तुम्हारी बात अच्छी लगी, चलो तुम काम पे लग जाओ। तो चूहे ने कहा इसकी एक शर्त है। तो क्या शर्त है? कि मैं तुम्हारे सिर पे चढ़ के तुम मुझे इस कोने पे ले जाओ, ये कमज़ोर है कोना, और तुम आंखें बंद करके ध्यान मग्न हो जाना, मैं मंत्र बोलूँगा और साथ में उसके अंदर उस मंत्र के प्रभाव से छेद हो जाएगा, दोनों निकल के भागेंगे। सांप ने कहा ठीक है। सांप आंखें बंद करके खड़ा हो गया और चूहा उसके फन पे चढ़ गया और चूहे ने उसमें छेद किया और चूहा वहाँ से भागा। अब सांप ने देखा और ये तो भाग रहे हैं। अब सांप भी उस छेद से बाहर निकल आया, पिटारी से बाहर निकल आया, तो सांप भी उसके पीछे भागा चूहे के। तो वो चूहा अपने बिल में घुस गया, सांप उसमें घुस नहीं सकता था। तो सांप ने चूहे को बोला भाई बाहर आ, बाहर तो आ, बात तो सुन भाई, बात तो सुन। चूहे ने कहा भाई तू चला जा, काम हो गया, तेरा भी काम हो गया, मेरा भी काम हो गया, अब तू चला जा, अब तेरे लिए कुछ नहीं है यहाँ पे, जा चला जा यहाँ से। तो सांप ने बोला अरे मुझे तुझे थैंक यू बोलना है भाई, और कोई बात नहीं है, मैं तुझे थैंक यू बोलना चाहता हूँ, एक बार बाहर तो आ, बाहर तो आ। चूहे ने बोला भाई तू और मैं, हम लोग नेचुरल एनिमीज हैं, स्वाभाविक शत्रु हैं, मैं बाहर निकलूँगा तू मुझे खा जाएगा, मैं बाहर नहीं निकल रहा, तो चला जा अपने काम, जाके कोई और शिकार कर, मैं आज तेरे हत्थे नहीं चढ़ने वाला। वो सांप थोड़ी देर वेट करता रहा, सांप वहाँ से बेसिकली चला गया। तो भगवान कृष्ण ये स्टोरी बता रहे हैं कि अहि मूषिकवत देवा, कि हे देवी देवताओं, जैसे ये सांप और चूहे ने आपस में संधि की, दोनों आपस में शत्रु हैं, संधि कर ले, लेकिन और ये जो संधि है, ये संधि स्वार्थ से भरी हुई है, ये जो संधि है ये स्वार्थ से भरी हुई है, लेकिन दोनों का काम निकल गया इससे, चूहे की भी जान बच गई, सांप की भी जान बच गई। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या ये है कि हम दूसरे भक्तों को असुर समझ के और अहि मूषिकवत, हम सांप और चूहे की तरह हम आपस में संधि करके चलें भगवान की कृष्ण प्रेम की प्राप्ति तक। अगर हम अपने माइंड में ऐसी स्वार्थ भरी बात लेकर चलेंगे तो हमारा जो चेतना है वही दूषित हो जाएगी।
और हम देख रहे हैं कि देवी देवताओं की चेतना कितनी दूषित हो चुकी है। भगवान की सेवा करनी चाहिए, भगवान से सेवा ले रहे हैं। और दूसरी बात है कि भगवान को उन्होंने ऐसी सिचुएशन में डाल दिया कि भगवान को ये अही मूषक, ये सांप चूहे का एग्जाम्पल देके उनको बोलना पड़ा कि भाई तुम कुछ भी है तुम उनसे संधि कर लो, कुछ भी है संधि करो उनसे। अपने मन में स्वार्थ, अपने मन को भर के रखो स्वार्थ से, लेकिन संधि करके आगे बढ़ो। भगवान को ऐसा कहने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन देवी देवता एक तो आगे भगवान के पैरों में गिर गए और भगवान को खींच रहे हैं वो अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए। क्या पॉइंट है? हमें ये सोचना चाहिए कि क्या हम भी तो ये काम नहीं कर रहे कि भगवान के प्रति कृतज्ञता तो हमने क्या दिखानी है कि भगवान ने हमें भक्ति करने का अवसर दिया, भगवान ने भक्तों का संग दे दिया, भगवान ने गुरु का आश्रय प्रदान कर दिया और हमें निस्वार्थ भाव से सेवा करनी चाहिए थी। तो हम तो अपने हृदय में दुनिया भर के स्वार्थ भर के चल ही रहे हैं और साथ में पूरी कोशिश कर रहे हैं भगवान को भी इसमें घसीट लें। और देवी देवताओं ने घसीटा भगवान को, यहाँ पे ले आए। आगे भी आप देखोगे 6ठे अध्याय में भगवान को उन्होंने, भगवान से अनेक प्रकार की सेवाएं ली देवी देवताओं ने।